स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बस अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल को। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव के अंदर तब अप्लाई होता है जब आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हो, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हो, तब हम डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देता हूं, आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन है, फंक्शन f और फंक्शन g, राइट। इस पे आप डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करोगे, यानी इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो मैं इस क्या करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ d ओवर d ऑफ x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्यों कहा जा रहा है? बेसिकली अगर आप देखें तो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पर दो फंक्शन डेरिवेटिव यानी प्रोडक्ट रूल के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव कैसे लोगे? फर्स्ट आप कैसे करोगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यानी df ओवर d ऑफ x, राइट, यानी फंक्शन f का डेरिवेटिव फंक्शन g एज इट इज, राइट, प्लस साइन दरमियान में, फिर आपने क्या करना है, f फंक्शन एज इट इज, राइट, और आपने g फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेना है, राइट। ये प्रोसीजर वे है कि आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं, राइट। अब मैं कुछ फंक्शन लेता हूं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग ऑफ द फर्स्ट फंक्शन में क्या देता हूं यहां पर, x e की पावर x मेरे पास एक फंक्शन है, दूसरा मैं यहां पे फंक्शन ले लेता हूं x cos ऑफ x ले लेता हूं, फिर मैं यहां पे ले लेता हूं आपके पास तीसरा फंक्शन x स्क्वायर साइन ऑफ x ले लेता हूं यहां पर, राइट। और आप मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन, यहां पे मैं एक फंक्शन और ले लेता हूं आपके पास कुछ इस टाइप का x cos स्क्वायर x ले लेता हूं, राइट। फिर मैं यहां पे ले लेता हूं आपके पास x e की पावर 2x। अब हम इन फंक्शंस के डेरिवेटिव लेने की, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि इनके डेरिवेटिव कैसे आएंगे, मतलब इनके आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। पहला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे f जो है वो x है, यहाँ पे g जो है आपके पास क्या है, e की पावर x। तो इसका मतलब क्या ठहरा, दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में आ गए, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं d ओवर d ऑफ x, x e की पावर x, राइट। अब इसका डेरिवेटिव देखिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन पे अप्लाई किया तो क्या आ गया, d ओवर d ऑफ x इंटू x का डेरिवेटिव, e पावर x फंक्शन वैसे का वैसे, राइट, प्लस साइन दरमियान में, फिर ये वाला फंक्शन वैसे का वैसे, और डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x फंक्शन, राइट। अब आप यहां पर अगर देखिए x का डेरिवेटिव मैंने आपको पहले बताया था कि अगर यहां पे x हो, वेरिएबल यहां पे आ रहा हो, तो डेरिवेटिव हमेशा 1 आता है। तो यहां पे क्या हो गया, 1 डॉट e की पावर x प्लस ये x आपका वैसे का वैसे आ गया। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x मैंने आपको बताया था, आप कैसे अप्लाई करते हो, एक दफा वेरिएबल एक्सपोनेंशियल पहले वैसे का वैसे, और डेरिवेटिव जो है आपका d ओवर d ऑफ x, x का डेरिवेटिव। इस पे एक्सपोनेंशियल पे मैंने आपको डेरिवेटिव लेना सिखाया था, एक दफा एक्सपेंशन पहले, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव, राइट। और यहां पे अब आपके पास क्या आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर x। तो ये आपका पहले फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल हो गया, यानी आपने फर्स्ट फंक्शन का यहां पर डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम चूज करते हैं सेकंड फंक्शन को, हम ट्राई करते हैं कि भाई हम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड फंक्शन है x cos ऑफ x, तो यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, x cos ऑफ x, तो इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं d ओवर d ऑफ x फंक्शन। तो क्या क्या आ गया आपके पास, सबसे पहले आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है x पर। अभी हम x पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ गया, d ओवर d ऑफ x इंटू x फंक्शन डेरिवेटिव, और cos फंक्शन आपका वैसे का वैसे, राइट, प्लस अब ये वाला फंक्शन वैसे का वैसे, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन
d over d of x into cos of x फंक्शन, राइट। अब x का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव यहां पे क्या हो गया 1, cos फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो गया यहां पे cos ऑफ x, राइट, प्लस x फंक्शन वैसे का वैसे डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है आपके पास माइनस sin ऑफ x हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आपके पास क्या आ गया यहां पर cos ऑफ x माइनस x sin ऑफ x। तो आपके पास डेरिवेटिव ये रिक्वायर्ड आ गया, राइट। अब हम चूज करते हैं सेकंड एग्जांपल को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड एग्जांपल को लेकर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखते हैं आपके पास x स्क्वायर साइन ऑफ x फंक्शन, इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं हम यहां पे डेरिवेटिव ऑफ d ओवर d ऑफ x स्क्वायर इनटू साइन ऑफ x फंक्शन, राइट। अब क्या करेंगे, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन पे डेरिवेटिव आपने अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा d ओवर d ऑफ x स्क्वायर, सेकंड यानी g फंक्शन आपका साइन ऑफ x वैसे का वैसे आ गया, राइट, प्लस साइन दरमियान में। अब जो ये वाला फंक्शन आप वैसे का वैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x फंक्शन आ गया, राइट। अब आप देखें x की पावर 2 आ गई है, वेरिएबल पे पावर आ गई है। तो मैंने आपको डेरिवेटिव इसका लेना सिखाया था, पावर पहले पावर में से एक कम, राइट। तो ये आपके पास यहां पे क्या हो गया, यहां पर साइन ऑफ x फंक्शन वैसे का वैसे प्लस यहां पर x स्क्वायर था, x स्क्वायर आ गया। साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos ऑफ x, राइट। तो अब आपके पास यहां पे आंसर क्या आ गया 2 साइन ऑफ x प्लस x स्क्वायर cos ऑफ x। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया आपके पास फंक्शन का, राइट। मतलब क्या कहा, सबसे पहले फंक्शन x स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन फंक्शन वैसे का वैसे प्लस दरमियान में साइन जे वाला, राइट। अब यहां पे क्या आ गया x फंक्शन वैसे का वैसे साइन का डेरिवेटिव, राइट। सेकंड स्टेप के अंदर मैंने वेरिएबल्स की सिर्फ पावर का डेरिवेटिव लिया, फिर cos का डेरिवेटिव लिया, राइट। अब मैं यहां पर एग्जांपल नेक्स्ट चूज करता हूं। आपके पास क्या एग्जांपल है नेक्स्ट, यहां पर आ गया आपके पास x cos स्क्वायर x आ गया। स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो एग्जांपल 2 पर x cos x था, मगर अब यहां पर x cos स्क्वायर x आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव आप प्रोडक्ट रूल के अंदर कैसे लोगे तो वो देख लेते हैं हम। अब उसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर d ऑफ x, राइट, cos स्क्वायर x फंक्शन आ गया। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है, आपने इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x cos स्क्वायर x फंक्शन आ गया प्लस x फंक्शन आपका वैसे का वैसे रहेगा, राइट। फिर आपने cos स्क्वायर पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। तो यहां पे क्या आ गया cos स्क्वायर x आ गया, राइट। अब यहां पर देखिए x का डेरिवेटिव 1, तो यहां पे क्या आ गया cos स्क्वायर x आ गया प्लस x वैसे का वैसे। अब आप देखिए इस फंक्शन के ऊपर क्या है, पावर गिवन है। तो पावर गिवन हो तो क्या कहते हैं आपके पास, पावर पहले उसी फंक्शन में से एक कम, राइट, यानी 2 माइनस 1, राइट। अभी सिंपल cos का डेरिवेटिव लेना है, यहां पे सेपरेट डेरिवेटिव cos का लेना है। यहां पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले वेरिएबल का डेरिवेटिव cos स्क्वायर फंक्शन है वैसे का वैसे प्लस x फंक्शन वैसे का वैसे cos स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब cos स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे अप्लाई हुआ, सबसे पहले इसके पावर का डेरिवेटिव, फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos का डेरिवेटिव ले लिया यहां पर, राइट। अब यहां पर आपके पास क्या आ गया cos स्क्वायर x। अब यहां पे ये क्या आ गया आपके पास प्लस यहां पे पावर कम 2x cos ऑफ x। और आपको पता है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x होता है, राइट। तो ये माइनस यहां पे बाहर आ गया, तो आपके पास क्या आ गया आंसर cos स्क्वायर x माइनस 2x cos ऑफ x इनटू साइन ऑफ x। तो ये रिजल्ट आया आपका इसका, राइट। अब मैं इसको नेक्स्ट एग्जांपल को चूज करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल को अब हम चूज करते हैं एग्जांपल 4।
इसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका डेरिवेटिव आप कैसे लोगे, राइट। इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x e की पावर 2x, राइट। तो क्या किया, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो डेरिवेटिव ऑफ x फंक्शन तो e की पावर 2x वैसे का वैसे, प्लस साइन फंक्शन ये वैसे का वैसे, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x आ गया, राइट। अब यहां पर वेरिएबल x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, तो e की पावर 2x आ गया यहां पर, राइट। अब यहां पर x वैसे का वैसे, e की पावर 2x का डेरिवेटिव मैं कहीं बार ले चुका हूं, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे ले लिया, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव ले लिया, तो इसकी पावर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, e की पावर 2x आ गया, राइट। अब यहां पर देखिए e की पावर 2x प्लस x e की पावर 2x, तो इसका डेरिवेटिव यहां पर सॉरी यहां पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो आपको पता है x का डेरिवेटिव बाहर आ गया, तो ये आपके पास ये इसका आंसर रिजल्ट आ गया फाइनल, राइट। अब हम आगे चल के एग्जांपल को सॉर्ट आउट करते हैं कि फॉर एग्जांपल दो फंक्शन एट अ टाइम ऐड हो रहे हो और दोनों फंक्शन के अंदर प्रोडक्ट आ रहा हो, तब आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर कुछ फंक्शन फर्दर लेते हैं और इनका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये भी प्रोडक्ट फंक्शन आ गया, ये भी प्रोडक्ट फंक्शन आ गया, इसका डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे, इसके डेरिवेटिव को हम मैनेज कैसे करेंगे, इनका फर्दर डेरिवेटिव कैसे पॉसिबल है, तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पर, जो पहला फंक्शन आपके पास रिक्वायर्ड है वो आपके पास क्या आ गया x cos ऑफ x प्लस x sin ऑफ x आ गया, राइट। तो पहले फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं यहां पर, तो पहले फंक्शन का हम यहां पर डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या आ गया x cos ऑफ x प्लस x sin ऑफ x। यहां पे हम पहले फंक्शन का यहां पे डेरिवेटिव अरेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट। इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब यहां पर देखिए दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में आ रहे हैं, राइट। तो इसका डेरिवेटिव यहां पे लेते हैं, तो सबसे पहले आपने सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। तो सेपरेट जब आप डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे यहां पर, तो दो चीजों का ख्याल कीजिएगा। अब यहां पर देखें ये भी फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहा है, ये भी फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहा है। इस केस के अंदर डेरिवेटिव आपने पहले प्लस से इसको डिवाइड कर दें, तो मतलब डिवीजन के साथ दे देंगे। x cos ऑफ x एक दफा आ गया, प्लस साइन आपका ये आ गया, और डेरिवेटिव आप इसके साथ आपने अप्लाई कर दिया, यानी साइन ऑफ x और साथ x मल्टीप्लाई हो गया, राइट। अब क्या करना है, आपने इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो इस पे एक प्रोडक्ट रूल लगेगा, उसी तरह इस पे आप फंक्शन लगा लोगे फर्स्ट फंक्शन, और ये आपके पास क्या आ गया सेकंड फंक्शन आ गया। तो इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं आप यहां पर, तो डेरिवेटिव लीजिए यहां पर d ओवर d ऑफ x फंक्शन cos ऑफ x वैसे का वैसे, प्लस का साइन दरमियान में, x फंक्शन ये वाला वैसे का वैसे, और डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x आ गया, राइट। अब यहां पर अगर आप अप्लाई करें x फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे हम यहां पर, तो x का डेरिवेटिव आ गया और यहां पर साइन ऑफ x आ गया, प्लस x फंक्शन वैसे का वैसे, और फिर आपने डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x अप्लाई कर देना, राइट। अब यहां पर देखिए x का डेरिवेटिव यहां पे क्या आ गया 1, तो आपके पास क्या आ गया cos का इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया 1, तो आपके पास ये वाला फंक्शन क्या आ जाएगा cos ऑफ x वैसे का वैसे आ गया, प्लस ये वाला फंक्शन वैसे का वैसे, cos का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है माइनस साइन ऑफ x आ गया, राइट। अब आप इसका डेरिवेटिव लीजिए, x का डेरिवेटिव आ गया 1, राइट। तो साइन ऑफ फंक्शन वैसे का वैसे, राइट। अब यहां पर देखिए प्लस x वैसे का वैसे, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो यहां पर आपके पास क्या आ गया cos ऑफ x आ गया, राइट। अब हम इसको कुछ रीअरेंज करके लिखते हैं यहां पर क्या आ गया आपके पास cos ऑफ x माइनस x साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ x प्लस x cos ऑफ x आ गया। तो ये आपका फर्दर, अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं, इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लीजिए, cos ऑफ x को कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 1, तो क्या आ गया आपके पास cos ऑफ x आ गया, दरमियान में साइन प्लस का,
इन दो में से साइन कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया इस फंक्शन का, राइट। अब हम इस फंक्शन की तरफ चलते हैं, इसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। आप यहां पर देखते हैं इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे। तो अब देखिए ये फंक्शन जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो फंक्शन क्या है आपके पास, x e की पावर x, क्या आ गया आपके पास x e की पावर x प्लस x e की पावर 2x। तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, इस डेरिवेटिव को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आ गया आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ x e की पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x e की पावर 2x आ गया, राइट। अब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं यहां पर। तो इस पे अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई करें तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x, इस पे क्या आ गया e की पावर x प्लस ये फंक्शन वैसे का वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन x का डेरिवेटिव आ गया, राइट। अब इस पे अगर आप अप्लाई कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ x आपका वैसे का वैसे आ गया और e की पावर 2x वैसे का वैसे आ गया, राइट। अब हम यहाँ पर x वैसे का वैसे रखेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया, राइट। अब आप यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल x का 1 आ गया तो e की पावर x आ जाएगा, राइट। प्लस यहाँ पे x का e की पावर एक्सपोनेंशियल का वही रहता है तो e की पावर x आ गया, राइट। अब यहाँ पर देखिए प्लस साइन जे वाला वैसे का वैसे, वेरिएबल यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है तो e की पावर 2x आ गया आपके पास। रीजन क्या है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आएगा, मल्टीप्लाई होके वही चीज आ जाएगी दोबारा आपके पास, राइट। प्लस अब यहाँ पर x फंक्शन वैसे का वैसे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव अगर यहाँ पे क्या आ गया तो आपको अभी बताया था e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल पहले और फिर आप यहाँ पर पावर का डेरिवेटिव ले लेते हो, राइट। तो आपको पता है वेरिएबल पहले पीछे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस x e की पावर x प्लस e की पावर 2x प्लस x e की पावर 2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बैक पे आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो x e की पावर x में से कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर x, इसमें से क्या कॉमन आ गया 1 प्लस 2x e की पावर 2x आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, इस फंक्शन के प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव आ गया, राइट। अब हम यहाँ पर थर्ड एग्जांपल को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव यहाँ पर लेते हैं तो लीजिए इसका डेरिवेटिव d ओवर d ऑफ x स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस x की पावर 4 का डेरिवेटिव लिया आपने। इसका डेरिवेटिव लिया तो सबसे पहले इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर, राइट, साइन ऑफ फंक्शन वैसे का वैसे प्लस x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x फंक्शन आ गया। अब वेरिएबल पावर का डेरिवेटिव हम सेपरेट ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 4 आ गया। अब आपको पता है पावर का पहले डेरिवेटिव x की पावर 2 क्या आता था 2x की पावर 2 माइनस 1, राइट। तो ये आपका साइन ऑफ फंक्शन वैसे का वैसे आ गया प्लस x स्क्वायर वैसे का वैसे, साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है cos ऑफ x फंक्शन आ गया, राइट। अब आपके पास प्लस यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या लोगे पावर पीछे पावर में से एक कम आ गया, राइट। अब यहां पर अगर आप देखिए तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास 2x साइन ऑफ x प्लस x स्क्वायर cos ऑफ x फंक्शन आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया 4x का क्यूब आ गया, राइट। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, इस फंक्शन का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को लेकर एग्जांपल का डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल 5th को लेकर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे, आप डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे दोनों तरफ पे। जब आपने डेरिवेटिव दोनों तरफ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x की पावर x 6 साइन ऑफ x फंक्शन, राइट। अब आप इस पे अप्लाई कीजिए तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 6 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x साइन ऑफ x फंक्शन, राइट। अब आप इस पे अगर आप अप्लाई करें तो इसका क्या आ जाएगा 6
x की पावर 6 माइनस 1 प्लस इस पे अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो डेरिवेटिव ऑफ x फंक्शन साइन ऑफ फंक्शन वैसे का वैसे प्लस ये फंक्शन वैसे का वैसे आ गया तो डेरिवेटिव ऑफ as it is function that is sine of x, right? If you have find the value, you have 6x power 6, sorry, here is derivative is 1, here will be 10 sine of x plus x. साइन का डेरिवेटिव होता है आपके पास cos of x फंक्शन, राइट? तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 6x की पावर 5 x, here is x sin of x plus x cos of x. तो ये प्रोसीजरल वे है, आप प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव आप किसी भी सेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे चलकर कुछ क्वोशिएंट रूल के बारे में देखते हैं कि क्वोशिएंट रूल है क्या और उसके थ्रू आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। यानी क्वोशिएंट से मुराद ये कि दो फंक्शन आपके डिवीजन में आ जाएं, तब आप उनके अंदर कैसे डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वोशिएंट रूल को कि भाई क्वोशिएंट रूल आप हम देखते हैं आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया? क्वोशिएंट रूल, राइट? यानी आप क्वोशिएंट रूल की मदद से, यानी क्वोशिएंट रूल बेसिकली है क्या, इसको शुरू करते हैं और इसको चेक करते हैं कि भाई इसके थ्रू आप कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो फंक्शन है, डेरिवेटिव आपके पास f डिवाइडेड बाय d या g फंक्शन, आप इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? d ओवर d ऑफ x, यानी आपके पास दो फंक्शन डिवीजन में आ जाएं तब आप उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। तो कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे इसका डेरिवेटिव ऑफ x फंक्शन और g फंक्शन, इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का f फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय g का होल स्क्वायर, राइट? ये इसका प्रोसीजरल वे है यहां पर इसका डेरिवेटिव निकालने का। यानी आपके पास फंक्शन f का डेरिवेटिव g ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में साइन माइनस का f फंक्शन वैसे का वैसे g का डेरिवेटिव और नीचे जो फंक्शन है g उसका हम क्या ले रहेंगे? स्क्वायर। इसको हम कहते हैं, इसको नाम है क्या, नाम दिया हुआ है आपके पास क्वोशिएंट रूल। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल लेके इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर क्वोशिएंट रूल के जरिए चेक करते हैं कि भाई अब कोई फंक्शन दो डेरिवेटिव आपके जो फंक्शंस है डिवीजन में आ जाए तो इनका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहां पर फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास x स्क्वायर e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। तो सबसे पहले क्या कहा था, आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे d ओवर d ऑफ x, x का डेरिवेटिव जो फंक्शन ये वाला है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का ये वाला फंक्शन वैसे का वैसे और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, राइट? e की पावर x, तो डिवाइडेड बाय e की पावर x का होल स्क्वायर, राइट? अब आप देखिए यहां पे हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है आपके पास 2x की पावर माइनस 1 e की पावर x। अब ये वैसे का वैसे x का स्क्वायर और e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मैंने कहीं दफा बताया, वो आपके पास क्या आ जाता है e की पावर x और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर e की पावर 2x आ गया, राइट? अब यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर क्या आ जाएगा 2x e की पावर x माइनस x स्क्वायर e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x आ गया, राइट? अब आप अगर देखिए यहां से e की पावर x को कॉमन लीजिए, e की पावर x को अगर आप कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा e की पावर x कॉमन आ गया तो अंदर क्या आ जाएगा 2x माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर 2x, एक पावर कैंसिल होगी तो आपके पास आंसर आ गया 2x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर x। तो ये फर्स्ट रिजल्ट का जो आपके पास आंसर सॉर्ट आउट होके आ रहा है वो ये आ रहा है, राइट? अब हम सेकंड एग्जांपल को लेते हैं। फॉर एग्जांपल you have some function in division form, how you can take the derivative of this type of function, right? Now I choose the second example, that is
requirement is sin of x divided by cos of x function, right? अब हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कहा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा d over d of x sin of x फंक्शन, राइट? और ये वाला फंक्शन आपके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर साइन माइनस का फार्मूले वाला, राइट? और यहाँ पे साइन फंक्शन वैसे का वैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ x फंक्शन डिवाइडेड बाय इस फंक्शन का नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस का होल स्क्वायर आ गया, राइट? अब आप यहां पर देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है आपके पास क्या, कॉस, राइट? और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, राइट? दरम्यान में साइन माइनस का। अब आप यहां पे देखिए साइन एक्स वैसे का वैसे कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, राइट? अब आप यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है आपके पास 1, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। तो रिक्वायरमेंट ऑफ रिजल्ट, इसका जो आंसर आया वो आपके पास ये आ रहा है, राइट? अब हम थर्ड एग्जांपल को लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट? अब हम थर्ड एग्जांपल को लेकर इसके डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं। तो थर्ड एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास थर्ड एग्जांपल आ गई यहाँ पर क्या है, x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x फंक्शन, राइट? अब आप इसका डेरिवेटिव लीजिए, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर एक चीज जो समझने वाली है, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पड़ा हुआ है, ऊपर आपके पास सिंपल वेरिएबल का डेरिवेटिव है, तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले डेरिवेटिव आ गया d ओवर d ऑफ x, x का डेरिवेटिव, और फंक्शन cos ऑफ x वैसे का वैसे, साइन माइनस का x वैसे का वैसे, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x फंक्शन, राइट? डिवाइडेड बाय इस फंक्शन का हमने क्या ले लिया, नीचे स्क्वायर ले लिया, फंक्शन क्यों है, बाय यूजिंग कोशेंट फार्मूला, राइट? अब हम यहां पर अगर देखिए तो आपके पास क्या आ गया, x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1, राइट? ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ x फंक्शन माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस, तो वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे ये क्या है, x, तो ये क्या हो जाएगा, x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, cos स्क्वायर x आ गया, राइट? इस प्रोसीजरल वे के तहत अब आपने क्वोशिएंट रूल का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फोर्थ क्वेश्चन, राइट? So here is have fourth term that is related to, here is आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या गिवन है, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर फंक्शन, राइट? अब आप इसका अगर डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव आप लेंगे पहले d ओवर d ऑफ x इनटू साइन ऑफ x फंक्शन, राइट? अब आप इसका लें दैट इज x स्क्वायर माइनस साइन बाय फार्मूला, here is I have the value sin of x, now we choose the derivative of that is x square, right? And this formula has the value that is x square, right? अब आप देखिए अगर तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, cos ऑफ x आ गया, राइट? ये फंक्शन आपका पास x स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, राइट? अब यहां पर देखिए माइनस साइन ऑफ x वैसे का वैसे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं कहीं दवा निकाल चुका हूं, तो आप सिंपल लिख सकते हैं यहां पर 2x, राइट? नीचे क्या आ गया आपके पास, दैट इज x की पावर 4, राइट? अब आप यहां पर अगर देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या आ गया, x cos ऑफ x माइनस 2 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x की पावर 4, x से कैंसिल हो गया, तो यहां पे जो आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई, x cos ऑफ x माइनस 2 टाइम साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x का क्यूब। ये प्रोसीजरल वे है, आप कौन यानी जो आपके पास कोशेंट फार्मूला है उसके तहत यूज करके आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे चल के कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर एग्जांपल you have some function in exponential plus अदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑलराइट,
अब हम यहाँ पर इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए, अब ये देखिए ये पूरा एफ है, ये पूरा आपके पास जी फंक्शन आ गया, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कैसे लेंगे। तो फंक्शन क्या गिवन है, e की पावर x माइनस e की पावर x e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x आ गया, राइट। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये पूरा f फंक्शन, ये पूरा g फंक्शन, राइट। अब हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, राइट, यानी ये पूरे का पूरा फंक्शन आपके पास f कहलाएगा, राइट। अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाली टर्म वो ये आ रही है, दैट इज e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, फिर दरमियान में साइन माइनस का, ये फंक्शन वैसे का वैसे आ गया, यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और डेरिवेटिव ऑफ आपके पास जो टर्म का रिक्वायर्ड का डेरिवेटिव होगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, राइट। अब आप यहां पर अगर देखिए, राइट, और डिवाइडेड बाय जो पूरा टोटल फंक्शन डिवाइड हो रहा है वो आपके पास e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर आ गया, राइट। यहाँ पे आपके पास e की पावर माइनस 2x है, यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं थी, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, राइट। अब आप देखिए अगर इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x, मैं कहीं दबा करवा चुका हूं, ये आपके पास साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x आ गया, राइट। अब आप यहां पर अगर देखिए माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, राइट, यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास 2e की पावर 2x, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 2e की पावर माइनस 2x आ गया, राइट। नीचे आपके पास जो फंक्शन आया वो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे I have some loss of ink, so here is e की पावर 2x आ गया, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर टर्म, राइट। अब ये आपके पास रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे फर्दर अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, अगर आप यहाँ तक रखिए फिर भी गलत नहीं है, राइट। अब मैं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल को लेकर यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाता हूँ। ये यहाँ पर अगर आप डेरिवेटिव को यहाँ तक भी स्टॉप रखिए गलत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइनलाइज कर लेता, राइट। तो अब मैं यहाँ पर थर्ड एग्जांपल की तरफ जाता हूँ। थर्ड एग्जांपल आपके पास जो लास्ट एग्जांपल है इसकी वो क्या है, थर्ड इस अगले एग्जांपल को देखते हैं। आपके पास ये फंक्शन कि भाई इस फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव आप कैसे ले सकते हो, तो इसका क्या है आपके पास x की पावर 1/2 और यहाँ पे क्या दिया हुआ e की पावर x की 1 है। तो यहाँ पे अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव लिया डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/2 और e फंक्शन आपका वैसे का वैसे, दरमियान में साइन माइनस का x की पावर 1/2 फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x फंक्शन, राइट। और यहाँ पे क्या आ गया e की पावर x का होल स्क्वायर आ गया, राइट। अब आप यहाँ पर देखिए फंक्शन है ये 1/2 जो है ये भी पावर है, तो इस पे पावर रूल अप्लाई करें तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो पावर रूल अप्लाई करने का केस क्या होगा, यानी पावर में से पावर पहले और पावर में से आपने यहाँ पे क्या कर लेना है x की पावर 1/2 माइनस 1 आ गया, राइट। और e की पावर x आपका वैसे का वैसे आ गया, माइनस e की पावर यहाँ पर क्या आ गया x की पावर 1/2 आ गई टर्म, राइट। अब आप यहाँ पर अगर देखिए e की पावर आपके पास क्या आ गई x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x आ गया यहाँ पे, राइट। अब आप यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी एक कम, तो आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, इधर ये आपके पास आ गया 1/2 x की पावर माइनस 1/2 e की पावर x माइनस 1/2 e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x, राइट। अब आप ये इसमें से e यहाँ पर क्या आ गया था आपके पास x की पावर 1/2 आ गया, ये नेगेटिव पावर है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी e की पावर x भी हम कॉमन ले लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x, राइट। इनमें से e की पावर x को आपने क्या ले लेना है कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया ये आपके पास क्या हो गया यहाँ पे साइन माइनस का,
और e की पावर हियर आई हैव लॉस्ट इंक, सो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 और e की पावर x आपने यहाँ से क्या ले लिया कॉमन, नीचे क्या गिवन है आपके पास e की पावर 2x, एक पावर से कैंसिल कर लीजिए तो जो फाइनलाइज आंसर बन रहा है वो आपके पास बन रहा है यहाँ पर 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x माइनस x की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय e की पावर x। तो ये आपके पास क्राइटेरिया है, आप किसी भी फंक्शन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोशेंट फॉर्मूला अगर आप यू हैव सम फंक्शन इन डिवीजन फॉर्म। अब यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो आप एट द एंड ऑफ सेशन पूछ सकते हैं। तो सी शॉर्टली टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर।